अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं एक पोस्टमार्टम न्यूज़ लेकर आई हूँ। इस टाइम की शायद पाकिस्तान की इसे आप बड़ी ख़बरों में से एक ख़बर कहिएगा कि राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनको एक लड़की ने जाल में फंसाकर घर बुलाकर किडनैप कर लिया। तफसील कुछ यूँ है कि कमर साहब कहते हैं कि रात 12 बजे मुझे एक फ़ैन की कॉल आती है जिसने कहा कि मैं बाहर से आई हूँ और एक ड्रामा बनाना चाहती हूँ। इसने अपनी लोकेशन भेजी और खलीलुर रहमान कमर साहब की सादगी की इंतहा देखिए कि वो रात को 12 बजे एक अनजान लड़की के घर चले गए। लड़की अकेली थी। कमर साहब अभी बैठे ही थे, बातचीत अभी शुरू ही हुई थी कि गेट पर बेल हुई। लड़की ने कहा कि डिलीवरी बॉय होगा, मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है। पिज़्ज़े के बजाय गनमैन अंदर दाखिल होते हैं। इनकी तादाद 6 थी। इन्होंने खलील साहब को यरगमाल बना लिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी। खलील साहब के पास इस टाइम आईफोन 11 था। वो छीना, पर्स में 6000 थे, वो ले लिए, गाड़ी के कागजात ले लिए। इनसे ज़बरदस्ती मार पीट कर आईफोन का डाटा भी हासिल कर लिया। अलाइड बैंक का एटीएम कार्ड था जिसमें 2,67,000 थे, वो उसी टाइम पे विदड्रॉ करवा लिए। साथ ही 1 करोड़ की डिमांड भी बता दी और कहा कि तुम्हें मारने का हुक्म है, लेकिन हम अगर तुम 1 करोड़ हमें दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। खलील साहब कहते हैं कि मैं डर गया। अब उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर गाड़ी में डाला और कहीं अनजान जगह पे लेके जाने लगे और साथ साथ मुझसे रकम का मुतालबा भी करते रहे। गाड़ी में बैठे हुए खलील साहब से उन्होंने ज़बरदस्ती फ़ोन करवाया उनके किसी दोस्त को और कहा कि हमें पैसे मंगवा कर दो। खलील साहब ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि मुझे 10 लाख रुपया इस टाइम पे चाहिए, तो आप जल्दी से अगर दे सकते हैं तो मुझे दे दें। दोस्त ने थोड़ा टाइम लिया और 2-4 मिनट के बाद दोस्त की कॉल आती है कि मेरे पास इस टाइम पे पैसे नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। अब अगवाकारों ने खलीलुर रहमान के पैर की तरफ गन करके फायर किया, जो मेरे ख्याल में सिर्फ डराने के लिए था, क्योंकि अगर वो मारना चाहते तो मार भी सकते थे। बहरहाल वो ये समझ गए कि अब इनसे कुछ भी निकालना नामुमकिन हो गया है, तो उन्होंने उन्हें इस नामालूम मुकाम पे छोड़ा और भाग गए। खलील साहब कहते हैं कि अगर वो बंदे मेरे सामने आए तो मैं उन्हें पहचान लूँगा। हंसी की बात है, वो भला क्यों सामने आएंगे आपके? अपनी शामत लानी है। इस सारे वाक़े को हनी ट्रैप कहा जाता है और जो आजकल काफ़ी आम है कि लड़कियों के ज़रिए मालो दौलत वाले लोगों को ट्रैप किया जाता है। इससे भी मज़े की ज़्यादा बात यह है कि खलील साहब ने फौरी तौर पर एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई। ये तो एक वाक़या है कमर साहब के साथ पेश आया। जो खुद ज्ञान बांटते हैं वो धोखा खा गए, तो हम एक आम आदमी क्या कर सकता है? अब खलील साहब से कोई पूछे कि आप रात 12 बजे एक अनजान लड़की के फ़ोन पर कहानी सुनने गए थे, वो कौन सी कहानी थी जो दिन के टाइम ऑफिस टाइम पर सुनी नहीं जा सकती थी? आप इसे ऑफिस टाइम पे बुलाते। क्या आपको भी पता है कि ये कौन सा दौर चल रहा है? खैर क्या किया जाए, इंसान की कुछ कमज़ोरियां होती हैं जो दूसरों के हाथ लग जाएं तो वो नुकसान का बायस बनती हैं। शुक्र अदा करें कि जान बच गई। बहरहाल इससे बाकी लोग सबक सीखें और ज़रा गौर करें कि कोई अनजान बंदा या लड़की ऐसे कैसे फ़ोन कर सकती है। किसी करीबी को ही फ़ोन नंबर, हालात, पोजीशन और कंडीशन का इल्म होता है। खतरात से आगाही होती है कि कैसे किसी को ट्रैप किया जा सकता है। यकीनन इस वाक़े में भी कमर साहब का कोई करीबी जानने वाला इन्वॉल्व होगा, जो किसी बात पर शायद कमर साहब को सबक सिखाना चाहता होगा। वरना अगर कोई दुश्मन होता तो ऐसे वारदात न करता। दुश्मनों के वार और तरह के होते हैं। खैर जो भी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए
کہ قمر صاحب اللہ کے حفظ و امان میں ہیں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دیگر لوگوں کو اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم خود اپنی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس واقعے سے سبق لیں اور محتاط رہیے، محتاط زندگی گزاریے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔